Hello friends, hope so all are doing well. So आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी ये चैप्टर पढ़ने वाले फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट हमें देखना है फैक्टर्स और फैक्टर्स के बाद देखेंगे हम मल्टीपल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर. फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स की डेफिनेशन समझेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे एंड बहुत मस्ती करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से. सो फ्रेंड्स लेट्स सी डेफिनेशन. If a number is exactly divisible by another number without leaving any remainder, then the second number is said to be the first factor of first number. In other words हम इसको कैसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स? An exact divisor of a number is called factor of that number. Exact divisor. एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? ओके, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? Whenever we divide some number, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जब उसका रिमाइंडर जीरो आता है, ओके, जब उसका रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है, देन वी से दैट वो क्या है? उसका एग्जैक्ट डिवाइजर. क्या है वो? उसका एग्जैक्ट डिवाइजर है. ओके, तो ऐसे नंबर्स देखना है हमें. वी हैव टू कंसीडर दो नंबर्स, टू नंबर्स कंसीडर करेंगे बेटा, एंड हम चेक करेंगे कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का फैक्टर है या नहीं. ओके, तो लेट्स सी. चलो दो नंबर्स कंसीडर करते हैं. मान लो हमने क्या लिया? 6 एंड 2. क्या लिया बेटा हमने? 6 एंड 2. अब 6 को हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं. हम डायरेक्टली सिंपल मेथड से डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. मतलब डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है विदाउट लिविंग रिमाइंडर. उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? यहाँ पर जीरो आ रहा है. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं मतलब बोलते ही है. क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? 2 is the factor of, ओके, क्या बोलेंगे हम? 2 is the factor of 6. ओके, और एक एग्जांपल ले. सपोज हम क्या करते हैं? अब 6 एंड 3 लेते हैं. क्या लेते हैं हम? 6 एंड 3, और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से. कहां पर करते हैं? चलो यहां पर करेंगे. 6 डिवाइडेड बाय 3. अब 3 के टेबल में 6 आता है. 3 1s are 3, 3 2s are 6. रिमाइंडर क्या आया? 0. रिमाइंडर क्या आया फ्रेंड्स? 0. अगेन क्या लिखे हम? 3 is a factor of 6. 3 is a factor of 6. ओके, और ऐसे ही हम क्या करते हैं? और एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल. ओके, 6 चल रहा है तो 6 के लिए चेक करते हैं. अब 6 एंड क्या लेते हैं हम? 6 एंड 4. ओके, सो 6 एंड 4. तो किससे किसको डिवाइड करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे बेटा 4 से. तो लेट्स सी. 6 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 1s are 4, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8. उसमें तो 6 आता ही नहीं है, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा क्या? नो, ये इससे डिवाइड नहीं होगा. तो व्हाट वी से? 4 इज नॉट, ओके, व्हाट डू वी से? 4, ओके, 4 इज नॉट फैक्टर. 4 is not factor of 6. ओके, और एग्जांपल देखते हैं. अब डिवाइड करेंगे बार बार? नो. समटाइम्स हम टेबल देखेंगे. मान लो हमें क्या करना है? अब 8 के फैक्टर्स फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमें? 8 के फैक्टर्स फाइंड करना है. फैक्टर ऑफ 8. फैक्टर्स ऑफ 8. अब 8 को जो नंबर डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? उसके फैक्टर्स होंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ 1. तो लेट्स सी 1 से डिवाइड करेंगे बेटा. 1 डिवाइड करेगा 8 को? यस. 1 1s are 1, 1 8s are 8. 2 से कर सकते हैं हम 8 को डिवाइड? यस.
2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ओके, यहां पर देखिए 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 तो आता है। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, 3 के लिए चेक करते हैं। 3 डिवाइड करेगा 8 को, 3 1 जार 3, 3 2 जार 3, 3 3 जार 9, 8 को नहीं करेगा तो 3 इज नॉट फैक्टर। अब चेक करेंगे हम 4 के लिए, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 आ गया। उसके बाद 5, 5 2 जार 10 होता है, 6 2 जार 12 होता है, 7 3 जार 7 2 जार व्हाट 14 एंड 8 2 जार 16। तो 8 1 जार 8 तो आएगा, तो 8। ये हमने 4 फैक्टर्स लिए। यहां पर फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 एंड 8, और ये डिवाइड करेंगे 8 को। तो जो नंबर्स ओके जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो गया, हमारे फैक्टर्स होंगे, और जो नहीं करेंगे दैट आर दी नॉट फैक्टर। ओके, आ रहा है बेटा समझ में। चलो, तो ये हो गए 8 के। वैसे ही हम कोई भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज हमें क्या फाइंड करना है, हम क्या करते हैं, अब 18 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ओके, लेट्स find all factors of 18। अब 18 को जो जो नंबर्स डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे फ्रेंड्स, 18 के फैक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1। अब याद रखना है 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 क्या होगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, सो 1 तो हमेशा होगा। नाउ क्या हम 18 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बोलिए यस। कैसे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। वैसे ही सेम आपको 3 के लिए चेक करना है, तो 3 के लिए क्या करेंगे हम, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। ओके, तो 3 आएगा। अब 4 के लिए होगा क्या, चलो चेक करते हैं 4 का टेबल लेके। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20। 18 आएगा उसमें, नो, तो 18 के लिए 4 इज नॉट फैक्टर। चलो 5 के टेबल में 18 आने का कोई चांस ही नहीं है। 6 का देखते हैं, 6 के लिए होगा फ्रेंड्स, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 6 आ गया। सेम 7, नो, 8 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 9 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18। और हमेशा याद रखना है, अब यहां पर देखिए क्या है, आपका नंबर 18 है फ्रेंड्स, आपका नंबर क्या है यहाँ पर 18 है। तो 18 के बाद आपका कौन सा नंबर होगा डायरेक्टली, मतलब 18 का हाफ करेंगे 9, तो 9 के बाद डायरेक्टली आपका होता है 18। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 के बाद 18, और हमेशा यही करना है। मतलब मान लो यहाँ पर 18 है, तो 18 के लिए लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा नंबर चेक करेंगे हम, उसका हाफ, जो कि आपका यहाँ पर क्या है 9 है। आ रहा है समझ में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब इससे ज्यादा फैक्टर्स होंगे क्या, ओके, इससे ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब देखो हमने यहाँ पर 8 के फैक्टर्स फाइंड किए। 8 के फैक्टर्स में क्या क्या आया था, 1 था, देन 2, देन 4 एंड 8। कितने फैक्टर्स थे टोटल, 4 फैक्टर्स थे। कितने फैक्टर्स थे फ्रेंड्स, 4 फैक्टर्स थे। अब यहां पर देखो, यहां पर 1 आया, 2 3 6 9 एंड 18। तो ये कितने फैक्टर्स मिले आपको, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फैक्टर्स मिले हमें 6 फैक्टर्स मिले। कितने फैक्टर्स मिले हैं फ्रेंड्स, 6 फैक्टर्स मिले हैं। ओके, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिला है आपको, सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिला हमें, नंबर इटसेल्फ। ओके बेटा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिला, नंबर इटसेल्फ। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब इससे हमें कुछ ऑब्जर्व करके मिलता है। अब क्या ऑब्जर्व करके मिलता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है, कुछ लिखा हुआ है, टाइप करके दिखा हुआ है यहाँ पर। सो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट है आपका यहां पर क्या है, फर्स्ट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, 1
इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब 1 हर नंबर को। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट तो कुछ ऑब्जर्वेशन है फैक्टर से, वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फर्स्ट क्या है बेटा? 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 1 ये हर नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। हर नंबर का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। सेकेंड वन इज दैट, व्हाट इज द सेकेंड? every number is a factor of itself। सेकंड क्या है फ्रेंड्स? every number is a factor of itself, मतलब हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। जैसे हमने लास्ट में देखा 8 को डिवाइड करता है एंड 18 को डिवाइड करता है। तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर, ओके, factors of numbers are less than or equal to that number। किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स जो होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होंगे? उससे लेस देन होंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 4 एंड 8 सारे के सारे नंबर्स 8 से लेस है और 8 खुद 8 के इक्वल है। सेम हियर 1 2 3 6 9 एंड 18, इनमें क्या है बेटा? ये 9 तक सारे के सारे नंबर्स 18 से लेस है एंड 18 इज इक्वल्स टू 18। तो ये है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर, ओके, फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स आर फाइनाइट, मींस नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। मतलब किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, मतलब हम गिन सकते हैं उनको। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 4 फैक्टर्स थे, मतलब फाइनाइट है। यहाँ पर 6 फैक्टर्स थे, वो फाइनाइट है। अगर नंबर बड़ा होगा तो फैक्टर ज्यादा होंगे बट फाइनाइट रहेंगे। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स या ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। आ रहा है बेटा समझ में? काउंटिंग करने का मतलब होता है फाइनाइट होना, जिसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं या सिंपली काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? कॉमन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स तो हमें पता है, राइट? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है ये हमें पता है। फैक्टर्स मतलब क्या? जो भी नंबर्स डिवाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। क्या देखना है फ्रेंड्स? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? ओके, कॉमन मतलब जो सेम है, जो दोनों में है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम एग्जांपल के साथ डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। when we find the factors of 2 or more numbers। अब कॉमन है तो ऑब्वियसली 2 नंबर्स तो होने चाहिए कम से कम। तो 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर्स के हमें क्या फाइंड करना है? फैक्टर्स फाइंड करना है। एंड देन फाइंड सम फैक्टर्स आर सेम। कुछ फैक्टर्स क्या होंगे? सेम होंगे या कॉमन होंगे, देन दे आर दी कॉमन फैक्टर्स। अब एग्जांपल लेते हैं एक। यहां पर देखो हमें क्या करना है? व्हाट आर दी कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। मतलब 20 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये क्या करना है फ्रेंड्स? हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? फैक्टर्स निकालने। क्या करना होगा फ्रेंड्स? फैक्टर निकालने होंगे। तो हम क्या करते हैं? पहले 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मतलब 20 को डिवाइड करने वाले नंबर्स। सो ऑब्वियसली 1 तो होगा ही होगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ 20 बिकॉज 1 डिवाइड्स 20। 2 होगा क्या? बोलिए फ्रेंड्स, 2 होगा? यस, क्योंकि 2 भी क्या करता है? 20 को डिवाइड करता है। 2 10 20। 3 होगा क्या? 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21। तो 3 भी नहीं होगा। 4, यस, 4 के टेबल में 20 आता है। 4 5 20, देन 5, ओके, 4 5 5 4 हम लिखते हैं, प्रोडक्ट में भी लिखते हैं हम, तो आ सकता है। ओके, देन 5 के बाद 6 के टेबल में तो 20 नहीं होता है, 7 के टेबल में भी नहीं होता है, 8 के टेबल में आता है क्या बेटा? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, नो चांस। 9 के भी नहीं आता है। 10 के आता है क्या?
यस 10 के टेबल में 20 आता है, 10 टू जार 20 एंड नेक्स्ट होता है आपका 20 के हाफ 10 है तो 10 के बाद डायरेक्टली हमें लेना होना है 20। आ रहा है बेटा समझ में? ओके, अब हमने क्या किया 20 के फैक्टर्स फाइंड किए, अब हमें क्या करना है फैक्टर्स ऑफ 25 फाइंड करना है। सो लेट्स राइट फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 25, 1 तो लेना ही होगा, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, तो ये ऑलवेज रिमाइंड, ये आपको हमेशा याद रखना है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद 2 आएगा क्या 2 5, 2 के टेबल 25 नहीं आएगा बिकॉज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी आपको पता है, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 होगा, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, 3 भी नहीं होगा। 4 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, तो 4 भी नहीं होगा फ्रेंड्स। 5 यस 5 5 जार 25, और आप अगर इसे देखोगे तो 25 के लिए बीच में कोई फैक्टर नहीं होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली 25। गॉट इट? तो 5 के फैक्टर्स 25 के फैक्टर्स यहां पर लिखे हमने, 25 के फैक्टर्स है 1 5 एंड 25। अब हमें लिखना है कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25। ओके, अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या हो गया आपके फैक्टर्स होंगे, तो अब चेक करेंगे 1 1, दोनों में 1 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 1। उसके बाद आगे भी है क्या, यहां पर 2 है, उसके बाद फ्रेंड्स 5, तो 5 इज द कॉमन फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 25, नो चांस, तो हमें कॉमन फैक्टर्स क्या मिले बेटा यहाँ पर 1 एंड 5। कॉमन फैक्टर्स क्या मिले हमें यहाँ पर 1 एंड 5, और इस तरह से आपको क्या करना है कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। गॉट इट? वेरी गुड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मल्टीपल्स। ओके, जैसे फैक्टर्स है वैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके तो लेट्स स्टार्ट। अ multiple of a number is the number obtained by multiplying it with the other number or the same number। मतलब सिंपल है, कोई भी नंबर है उसका हमें क्या फाइंड करना है मल्टीपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स मल्टीपल फाइंड करना है। तो मल्टीपल कैसे मिलता है आपको ऑब्टेन्ड बाय, ओके ऑब्टेन्ड बाय, देखिए यहां पर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द अदर नंबर। तो कैसे करेंगे, इन अदर वर्ड द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर ऑफ दीज नंबर्स। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझिए। हमें क्या करना है 5 के मल्टीपल्स फाइंड करना है, मल्टीपल्स ऑफ 5 फाइंड करना है। अब कोई भी नंबर से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर से क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 5 1 जार 5। अब क्या करते हैं हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 5 2 जार 10। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 5 3 जार 15। ऐसे हम क्या कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 8 से, और आप चाहे उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितने भी नंबर से आप इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 हमें मल्टीपल्स क्या मिले, ओके बेटा हमें मल्टीपल्स क्या मिले 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर क्या क्या मिले 5 10 15, आगे क्या मिलेगा 20 मिलता, अगर हम करते 25 मिलता एंड सो ऑन। ऐसे कंटिन्यू करते करते आपको बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे। तो सिंपली मल्टीपल्स में क्या करना है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देना है। क्या करना है आपको सिंपली कोई भी नंबर है उसको किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या आप सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर हम 5 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, और 25 भी क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा।
आ रहा है समझ में? कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल्स, ये क्या है फ्रेंड्स आपका कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल्स है। तो देखो हमें 5 के मल्टीपल्स फाइंड करने थे, हमें क्या करना था बेटा, यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स फाइंड करने थे। तो 5 के मल्टीपल्स में हमें क्या क्या मिला, 5 मिला, 10, 15, 20, 25 और आगे भी बहुत सारे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो उसके टेबल की तरह दिखाई देता है। अगर हम कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो टेबल दिख रहा है, नहीं लेंगे तो टेबल नहीं दिखेगा। तो ये होते हैं आपके मल्टीपल्स, और आप अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, 5 के जो मल्टीपल्स है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, और जो भी उसके आगे के मल्टीपल्स है वो उससे क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ग्रेटर नंबर्स आ रहे हैं। ओके, और ऐसे कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे हम आगे, कंटिन्यूअस करते करते रहेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट मल्टीपल मिलेंगे जिनको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, जो कभी खत्म नहीं होंगे। सो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, वो हमें देखना है। यहां पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या है आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अभी हमने देखा 5 के मल्टीपल्स थे वो 5 या 5 से बड़े थे, मतलब पहला मल्टीपल्स क्या था, 5 था, उसके बाद 10, 15 एंड सो ऑन। तो उसके जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर से क्या होते हैं फ्रेंड्स, ग्रेटर देन होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, नंबर खुद होता है। ओके, देन सेकंड, ओके सेकंड देखिए क्या है सेकंड, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ। किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर इटसेल्फ मिलेगा। जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 एंड सो। तो ऐसे आपको क्या मिलने वाले फ्रेंड्स, जो भी नंबर्स है, ओके ऐसे कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर इटसेल्फ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट, every multiple of a number is exactly divisible by the number। कोई भी नंबर होगा, कोई भी मल्टीपल होगा, वो उस नंबर से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब हर मल्टीपल को, हर जो नंबर आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि 5 को डिवाइड करेगा, 5 10 को डिवाइड करेगा, नेक्स्ट 15 था, 15 को 5 डिवाइड करेगा, 20 को 5 डिवाइड करेगा। तो ऐसे ऐसे हर नंबर को क्या करता है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द नंबर आर इनफाइनाइट। मतलब पहले हमने देखा, लास्ट में ही बताया मैंने आपको, कोई भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो नंबर्स फाइनाइट नहीं है, जो खत्म नहीं होते हैं, जो खत्म नहीं होते। ऐसे कैसे, देखिए 5 10 15 20 25 और उसके बाद आगे भी तो नंबर है, 30 आएगा, 35 40 45 एंड कितने हो गए ऐसे, इनफाइनाइटली मेनी हो गए। कितने हो गए बेटा, इनफाइनाइटली मेनी। सो व्हाट्स वी से, number of multiples of number are infinite। okay, then next concept is find, next example given है, find the first 5 multiple of। किसी भी नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। फर्स्ट 5 क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। चलो किसके देखते हैं, चलो 8 के फाइंड करते हैं। किसके फाइंड करेंगे, 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 8। देन सेकंड नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट 5 है तो 1 2 3 4 5 से हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए सेकंड, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 2s are 16। देन नेक्स्ट इज 8 multiplied by 3, 8 3s are 24, 8 multiplied by 4, 8 4s are 32 and 8 multiplied by 5, 8 5s are 40।
तो ये है आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ये क्या है फ्रेंड्स आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, द फर्स्ट 5 multiples of first 5 multiples of 8 are 8, 16, 24, 32 and 40. Got it? So simply मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा नेक्स्ट उसके जो भी मल्टीपल्स होंगे वो। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है जैसे हमने पीछे देखा वैसे ही कॉमन फैक्टर्स के तरह कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय टू नंबर्स और मोर डिफरेंट। ओके, तो इसे हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो क्या करते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन है अपने क्या देखा है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय टू और मोर डिफरेंट। तो टू और मोर डिफरेंट से जो डिवाइड होगा, ओके, टू और मोर डिफरेंट नंबर से जो भी डिवाइड होगा वो होंगे उसके कॉमन मल्टीपल्स। आ रहा है समझ में? तो चलो देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या है। चलो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24 एंड 36, मतलब 24 एंड 36 के लिए जो भी कॉमन होगा वो हो गए आपके कॉमन मल्टीपल। जैसे फैक्टर्स के लिए किया सेम तरह से आपको क्या करना है मल्टीपल्स के लिए करना है, जो आप खुद भी कर सकते हो। इट्स सो सिंपल। ओके, और उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टर्स। नाउ हमें फैक्टर्स तो पता है, ओके, हमें फैक्टर्स पता है। फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं या कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। एंड प्राइम फैक्टर्स, ओके, प्राइम फैक्टर्स देखना है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, ओके, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स या ऐसे प्राइम नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते होंगे। ओके, फैक्टर्स तो पता है हमें। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो कंप्लीटली उसे हम फैक्टर बोलेंगे। और प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होगा, जब भी आप किसी प्राइम नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करोगे दैट इज द प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ क्वांटिटी आर ऑल ऑफ द प्राइम क्वांटिटीज दैट विल एग्जैक्टली डिविजिबल द गिवन क्वांटिटी। तो किसी भी प्राइम नंबर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, यहां पर 15 लेते हैं। क्या करते हैं हम यहां पर 15 लेते हैं और हम क्या करते हैं 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ओके, या हम कोई भी और नंबर भी ले सकते हैं, बट चलो फाइंड करते हैं। अब 1 तो 15 का फैक्टर होगा, पहले सारे फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसका प्राइम फैक्टर। तो 1 इज द फैक्टर। 2 15 को डिवाइड करेगा, नो, तो 2 इज नॉट फैक्टर, मींस 2 इज नॉट प्राइम फैक्टर। 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 इज द फैक्टर ऑफ, यस, 3 5 आर 15। 3 के बाद 4 आएगा बेटा, नहीं, 4 के टेबल में तो नहीं आता है, तो हम देखेंगे 5 इज द फैक्टर। उसके बाद 6 7 8 9 10, तो हमें डायरेक्टली मिलेगा 15। तो अब इनमें से ये तो सारे के सारे फैक्टर आ गए। 1 is the factor, 3 is the factor, 5 is the factor and 15 is the factor। बट हमें क्या चेक करना है, प्राइम नंबर्स चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा, प्राइम नंबर चेक करना है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है, जो नंबर्स किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को कोई भी दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता है, ऐसे नंबर। अब 1 तो प्राइम नहीं है, ओके, 1 तो प्राइम नहीं है, तो प्राइम कौन सा है, 3 एंड 5। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 3 एंड 5 are prime factor. What we say, 3 and 5 are prime factors. Similarly ये क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। और लास्ट में we stop here, ये आपका लास्ट
टॉपिक था। एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।